अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। अनएम्प्लॉयमेंट के हमारे लेक्चर्स चल रहे थे। आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या रीज़न्स हैं या ऐसी क्या काजेज़ हैं जिसकी वजह से किसी भी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है। ये कुछ चंद एक ऐसे फैक्टर या ऐसी काजेज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं जो मेजर हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि यही वाले ही काजेज़ हों। अब कंट्री टू कंट्री उनकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। हर कंट्री के अंदर अपने कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, या इन फैक्टर्स के अलावा और भी बेशुमार ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहाँ पे मैंने वो मेजर लिए हैं जो मेजर काज होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का। इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे पहला मेजर फैक्टर है वो है इकोनॉमिक फैक्टर्स, कि इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से किसी भी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स की अगर बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक है आपके पास रिसेशन एंड इकोनॉमिक डाउन टर्न, और दूसरा है चेंज इन इंडस्ट्री स्ट्रक्चर ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक डाउन टर्न या रिसेशन का मतलब क्या है कि जो बिजनेस साइकिल की वजह से, जो बूम रिसेशन या डिप्रेशन की वजह से किसी भी इकानमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रही होती है तो वो इकोनॉमिक डाउन टर्न के अंदर आएगा। दूसरा जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो चेंज इन इंडस्ट्री स्ट्रक्चर है, कि पहले आपके कंट्री के अंदर ओल्ड मेथड से चीज़ों की प्रोडक्शन की जाती थी, अब वहाँ पे मॉडर्न वेज आ गए हैं चीज़ों की प्रोडक्शन के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है। तो जो लोग न्यू टेक्नोलॉजी को अडाप्ट कर सकेंगे वो तो जॉब अवेल कर लेंगे, लेकिन जो लोग अपनी स्किल को इम्प्रूव नहीं कर सके वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि देखें कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जब ट्रेडिशनल सेक्टर की अगर आप बात करते हैं तो जब उसमें ओल्ड ट्रेडिशन मेथड या ओल्ड मेथड यूज़ किए जाते थे तो वहाँ लेबर का इंटेंसिव यूज़ होता था। अब ट्रैक्टर हार्वेस्टर्स आ गए हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, तो जो लोग 10 लोग काम करते थे, जो काम 10 बंदों ने करना होता था, अब उन 10 बंदों की जगह पे एक मशीन वो काम कर रही है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से भी वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। इसी तरीके से अगर आप रोबोट की बात करते हैं या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए हैं, तो वो काम जो पहले 10-10 12-12 लोग काम करते थे वो एक सिंपल कंप्यूटर की मदद से वो सारा काम हो पा रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से भी लोग अनएम्प्लॉयड होते चले जा रहे हैं। तो ये तो इकोनॉमिक फैक्टर्स आ गए। अब इसकी वजह से इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर हैं उसमें आता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर के अंदर भी दो मेजर चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। एक है एजुकेशनल मिसमैच, कि मार्केट के अंदर जिस चीज़ की डिमांड है लोग उस एजुकेशन को नहीं गेन कर रहे, बल्कि वो जो एक पैटर्न सेट हुआ हुआ है लोग उसी एजुकेशन पे चले जा रहे हैं। जैसे कि आजकल के दौर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डिमांड है वो पीक पे है। अब जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्टडी कर रहे हैं, इसके अंदर अपनी डिग्रीज कर रहे हैं, उनको तो फ्यूचर में जॉब मिल जाएगी। लेकिन जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हट के बाकी डिग्रीज के अंदर है तो वो नहीं कर पाएंगे। किसी टाइम पे बीबीए का एक बड़ा पीक टाइम पीरियड था तो सारे लोग बीबीए की तरफ चले गए। एमबीए का बड़ा पीक दौर आया तो लोगों ने एमबीए स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो जब चीज़ों की डिमांड है तो लोग उसके हिसाब से वो वाली एजुकेशन जब नहीं गेन करते तो वो बाकी लोगों से पीछे रह जाते हैं, तो इस वजह से वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। फिर दूसरा है डेमोग्राफिक चेंजेस, जिसमें अगर आपकी कंट्री के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन वो लोग हैं जो 50 ईयर से अबव है, 55 है या 60 ईयर्स तक हैं, तो ज़ाहिर बात है वो लोग फिर अनएम्प्लॉयड होंगे, क्योंकि हर कंट्री का अपना एक एज का क्राइटेरिया है कि वो मैक्सिमम एज लिमिट उन्होंने सेट की हुई है। अगर उससे ज़्यादा एज होती है तो वो लोगों को एम्प्लॉय नहीं करते। ले आजकल भी अगर आप देखें तो मार्केट में जब भी कोई जॉब आती है तो उसमें मेंशन होता है कि भाई हमारी एज जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 20 है या 25 है या 30 है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द जॉब। तो वो मेंशन कर देते हैं कि हमें मैक्सिमम इतनी एज लिमिट चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। फिर इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं वो आते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर अगेन दो चीज़ें हैं, एक है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अफेक्टिंग लेबर मार्केट और दूसरा है रेगुलेशन एंड लेबर लॉज। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम कंबाइन स्टडी करें तो हम एज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट ने पहले जो एक मिनिमम वेज सेट की हुई थी वो 30,000 थी, फॉर एग्जांपल 30,000 रुपीज़ पर मंथ थी।
अब अगर गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि 30,000 नहीं, आपने मिनिमम लेबर को जो वेज देनी है वो 40,000 रुपीज़ देनी है, तो अब इस पे क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहेंगी हम तो ये 10,000 एक्स्ट्रा पे नहीं कर सकते, जिसने काम करना है करे, जिसने काम करना है नहीं करे। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से भी चूंकि रिस्ट्रिक्शन है, गवर्नमेंट ने भी एक पॉलिसी बनाई हुई है, तो लोग फिर इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि नहीं भाई गवर्नमेंट की तो पॉलिसी आप हमें दें। वो कहते हैं हम तो इतनी नहीं दे सकते, बस ठीक है आपने काम करना है करें, नहीं करना ना करें। तो गवर्नमेंट भी जब एक मिनिमम वेज लॉ सेट कर देती है तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, वो उससे ज़्यादा पे नहीं दे सकती। तो इसकी वजह से फिर वो लोग क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी उनको उतनी वेज दे ही नहीं सकती। फिर इसके बाद जो आखिरी एक फैक्टर है वो कहते हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। आज जैसे कि मैंने ऊपर भी बात की कि बहुत सारी जगहों पे जहाँ ह्यूमन बींग्स काम कर रहे थे अब उनकी जगह पे रोबोट्स आ गए हैं, और इस वजह से वो लोग अब हम दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो सारे अब जा रहे हैं लेबर इंटेंसिव चीज़ों को छोड़ के कैपिटल इंटेंसिव चीज़ों की तरफ। वो ऐसी मशीन, ऐसे वे ऑफ मेथड प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर लेबर का यूज़ कम से कम हो और टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जितना लेबर का यूज़ कम होता चला जा रहा है उतना लेबर डिमांड भी कम हो रही है, और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती चली जा रही है। फिर है द राइज ऑफ गिग इकॉनमी। अब गिग इकॉनमी की अगर बात करते हैं तो गिग इकॉनमी के अंदर हमारे पास ये जो फ्रीलांसर आ जाते हैं, ये जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम आप जॉब कह सकते हैं कि ओकेजनली जॉब मिलती है और वो एक प्रोजेक्ट मिलता है उसको करते हैं और उसके बाद वो दोबारा से अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे मेजर फैक्टर्स थे जिससे आजकल दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारे कंट्रीज़ अफेक्ट हो रहे हैं, और ये उसमें से मैंने कुछ मेजर ऐसे पॉइंट्स उठाए जो कि अनएम्प्लॉयमेंट के मेजर रीजंस के काज कर रहे थे। अब अगर इसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।